एक बार एक गांव में एक साधु रहता था जो भगवान पर बहुत विश्वास रखता था। इस बार साधु पेड़ के नीचे बैठा था और भगवान को याद कर रहा था। तो अचानक वहां बाढ़ आ गई। चारों तरफ पानी ही पानी। सब लोग अपने आप को बचाने के लिए ऊपर पहाड़ की तरफ भागने लगे। उनमें से एक आदमी देखा कि इस हालत में भी साधु जी भगवान की तपस्या कर रहे हैं। वह सोचा कि ये अपने आप को बचाने के लिए कहीं जा क्यों नहीं रहे हैं। तो उस आदमी ने साधु से बोला, अरे बाबा, आप कहीं जा क्यों नहीं रहे हो? आप भी मेरे साथ ऊपर पहाड़ पर चलो, नहीं तो आप डूब जाओगे। साधु बोला, अरे हमें क्या होगा? मैं भगवान की इतनी तपस्या करता हूँ, मुझे कुछ नहीं हो सकता। मुझे भगवान अपने आप बचाने आएंगे। धीरे धीरे करके पानी साधु के कमर तक आ गया। अब वहां से लोग नाव लेकर निकलने लगे। तो उनमें से एक ने साधु से कहा, अरे पानी आपके कमर तक आ गया है, आप हमारे साथ चलो। तो साधु ने कहा कि नहीं नहीं, भगवान मुझे अपने आप बचाएंगे। और वह नाव वाला भी वहां से निकल गया। कुछ देर बाद पानी इतना बढ़ गया कि साधु के सर तक पहुंच गया। और अब लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर निकलने लगे। एक हेलीकॉप्टर साधु के पास आया, जो कि आखिरी हेलीकॉप्टर था। साधु के पास नीचे रस्सी फेंकी और बोला, इसे पकड़ो और ऊपर आ जाओ, नहीं तो आप डूब जाओगे। यह आखिरी हेलीकॉप्टर है। इसके बाद आपके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है जिससे आप बच सके। साधु ने कहा, ये रस्सी वापस ऊपर खींच लो और आप चले जाओ। मुझे भगवान पे पूरा भरोसा है, वह मुझे बचा लेंगे। पानी काफी ऊपर आ गया, पेड़ डूब गया और साधु की भी डूबने से मौत हो गई। मरने के बाद साधु भगवान के पास गया और बोला, हे भगवान, मैंने पूरी जिंदगी आपकी तपस्या की। मैंने अपनी पूरी जीवन आपकी आराधना करने में लगा दिया। फिर भी इतने भरोसे के साथ इंतजार किया कि तुम मुझे बचाने आओगे, लेकिन वहां मेरी डूबकर मौत हो गई और तुम नहीं आए। ऐसा क्यों? भगवान बोले, मूर्ख इंसान, एक नहीं बल्कि 3 बार आया था। वो तीनों बार मैं ही था। पहला पैदल, दूसरा नाव के साथ और तीसरा हेलीकॉप्टर के साथ। लेकिन तुमने मेरा एक भी अवसर पहचाना नहीं। पता नहीं तुम किसका इंतजार कर रहे थे। इतना सब कुछ सुनने के बाद में उस साधु को अपने ऊपर बहुत अफसोस हुआ। ठीक इसी तरह से जिंदगी में हमें ऊपर वाला बहुत से मौके देता रहता है, लेकिन हम सब उस मौके को ठुकरा कर पता नहीं किस चीज का इंतजार कर रहे होते हैं कि ऐसा होगा तो ऐसा करूंगा। ऐसे ही करते रहने से कुछ देर बाद मौका हाथ से निकल जाता है और हम कुछ नहीं कर पाते हैं। हाथ पे हाथ रखकर बैठे रह जाते हैं और अंत में उसी साधु के जैसा अफसोस करते रहते हैं। इसी टॉपिक के ऊपर नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर ने एक मोटिवेशनल लाइन बोली थी। वो क्या बोली थी, आप खुद सुनिए। कि भगवान के भरोसे मत बैठिए, क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठा हो। इसीलिए कभी भी खाली न बैठे, हमेशा मौके की तलाश करते रहें, क्योंकि मौका दिन ठिकाना नहीं बताता। वो चुपके से आता है और चुपके से चला भी जाता है। कभी भी किसी अच्छे समय का इंतजार मत करो। जो भी करना है आज और अभी से शुरू करो। तो दोस्तों, कमेंट करके बताएं कि इस वीडियो से आपने क्या सीखा। ऐसे ही और मोटिवेशनल स्टोरी स्पीच के लिए द ग्रेजी प्लस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।